पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब, कहा कि जमहूरियत का दिफा सबसे अहम है। हमने जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया। मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता यह है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। बाइडन ने कहा कि कामिला हैरिस में मुल्क और पार्टी को मुत्तहिद रखने की सलाहियत है। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं, अमरीका ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, एहतराम जमहूरियत इंसानी हुकूक और सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक पर जोर देता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर बजट की दरख्वास्त की है। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब ऑयल टैंकर कार पर उलट गया है। हादसे में एक शख्स जाम भाग ऑयल टैंकर से तेल का रिसाव जारी, आग लगने का खतरा। पुलिस की जानिब से जाए वक़ुआ को महफूज नहीं किया गया। क़यूमाबाद से बलोच कॉलोनी आने वाला पुल ट्रैफिक के लिए बंद है। पाकिस्तान की अंडर 15 फुटबॉल टीम नॉर्वे रवाना। टीम पाकिस्तान नॉर्वे कप में हिस्सा लेगी। हेड कोच राशिद बलोच ने कहा, टीम के लिए हुकूमत ने कोई मदद नहीं की, उसके बावजूद टीम पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। सपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, मादर वतन के ख़िलाफ़, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को गदर में जाने वाले नई वारदातें कर रहे हैं। इस टोले ने पाकिस्तान की बुनियादें हिलाई। ये टोला शहरी और फौज के खिलाफ है। PTI की वेबसाइट से आर्मी चीफ के खिलाफ बातें की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PTI पर बरस पड़े। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि अफवाज के खिलाफ ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर तशवीशनाक है। मेहमान नवाजी का बदला दहशतगर्दी से किया जा रहा है। बानी PTI का नए तोशाखाना रेफरेंस में भी शामिल तफ्तीश होने से इनकार। नैब टीम 1 घंटा अडयाला जेल में इंतजार करती रही। नैब टीम रिकॉर्डर ज्वेलरी खरीदारी के सबूत साथ लेकर आई थी। बानी और बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश न हुए। बानी PTI ने पंजाब फॉरेंसिक टीम को टेस्ट देने से भी इनकार किया था। बताएं, बानी PTI कितने मुकदमात में नामजद हैं, कितने केसेस में गिरफ्तार किया गया, कितने चालान मुकम्मल हुए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का बानी की 12 दरख्वास्तों के केस में इस्तिफसार। प्रोसिक्यूटर जनरल साहब मुतमईन करें कि रिमांड का क्या जवाब है। अदालत आज फैसला सुनाएगी। सानिहा 9 मई के मुल्ज़िमान की जमानत मनसूख की जाए। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 57 मुल्ज़िमान की फहरिस्त जमा करा दी। मुल्ज़िमान को नोटिस जारी करने और जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा। हुकूमत का पेट्रोलियम कीमतों के तयन से जान छुड़वाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने की हिदायत कर दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने के इख्तियार देने की तैयारी शुरू कर दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास कल तलब कर दिया। लेस्को सार्फिन को फिर 9 अरब का टीका लगाने को तैयार। लाइन लॉसेस हदफ के लिए अरबों की ओवर बिलिंग करने का फैसला। अहदाफ के लिए कम अज़ कम 15 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग करना पड़ेगी। लाइन लॉसेस में 6% कमी ओवर बिलिंग करके की जा सकेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग खत्म करने के लिए ब्रेक डाउन का हुक्म दिया। आज बिजली हम पैदा ना करने वाली कंपनीज को बिजली ना बनाने के पैसे दे रहे हैं। इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। बार बार रोजाना हम ये बात कर रहे हैं। उनके गुजारिश है कि ये जो 70% पाकिस्तान के लोकल IPPs हैं और उसमें गवर्नमेंट और लोकल दोनों शामिल हैं, उनके साथ तो ये कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहिदा फिल फौर खत्म किया जाए।
बिजली ना बनाने वाले IPPs के साथ मुआहदे खत्म किए जाएं। रहनुमा MQ मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा। कहते हैं पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। IPP से मुआहदे खत्म होने से बिजली 20 रुपए फी यूनिट हो जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल की वज़ीर आज़म से बिजली ना बनाने वाली IPPs को पैसे ना देने की दरख्वास्त। हम इस्लामाबाद में 26 तारीख को धरना देने जा रहे हैं और यह धरना हमारी अपनी जात के लिए नहीं है, पार्टी के लिए नहीं है, यह 25 करोड़ अवाम के लिए है। हुकूमत ने अगर रुकावट डालने की कोशिश की तो फिर यह धरना उनको बहुत महंगा पड़ सकता है कि फिर यह तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में भी तब्दील हो सकती है। यह रिलीफ कोई नहीं दिलवाएगा। यह रिलीफ पाकिस्तान के अवाम को अपने हक के लिए निकलकर हासिल करना होगा। IPPs के ये सब मुआहदे रिविजिट होने चाहिए, रीनिगोशिएट होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कल इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। कहते हैं हुकूमत ने रुकावट डाली तो एहतजाज हुकूमत गिराव तहरीक में बदल जाएगा। हुक्मरान रिलीफ नहीं दे सकते, अवाम को खुद निकलना पड़ेगा। मईशत को अरबों का नुकसान पहुंचाने वाले IPPs मुआहदे कबूल नहीं। अमेरिका पाकिस्तान को 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद देगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने तस्दीक कर दी। कहते हैं सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान के लिए 101 मिलियन डॉलर मांगे हैं। रकम इंसदाद दहशतगर्दी जंग में इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान को मईशत मुस्तहकम करने में भी मदद मिलेगी। डोनाल्ड लू ने दरख्वास्त ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी के सामने पेश कर दी। अफगान शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट फ्राहम करने वालों की शामत आ गई। FIA इस्लामाबाद की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। पेशावर से 3 एजेंट गिरफ्तार, दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। 14 अगस्त यौम आज़ादी की तैयारियां। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का CBA का दौरा। यौम आज़ादी की तकरीबात के इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं रवा साल 14 अगस्त बतौर आज़ादी फीस्ट मनाया जाएगा। आतिशबाजी और ड्रोन शो भी तकरीबात में शामिल। मोहसिन नकवी के इक़दामात की पंजाब हुकूमत भी मोतरफ। लाहौर के 22 पुलिस स्टेशन स्मार्ट थाने बनेंगे। स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए फंड जारी। हुकूमत ने थानों के लिए 1 अरब 25 करोड़ जारी कर दिए। पुलिस को पेट्रोल कीमत में 2 अरब 40 करोड़ दिए गए। सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स की हड़ताल का 12वां रोज। हुकूमत और डिस्ट्रीब्यूटर्स में डेडलॉक बरकरार। तामीराती काम बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर्स इजाफी टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल पर। फलस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम ना रुक सके। इसराइल का खान यूनिस में तीसरा बड़ा ऑपरेशन। 24 घंटे में 120 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। सियोनी फौज की खान यूनिस में बेघर फलस्तीनियों के खेमों पर भी बमबारी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। पेरिस में भी फलस्तीन की हामियों का मुजाहरा। ओलंपिक्स मुकाबलों में इसराइली खिलाड़ियों के बाइकॉट और गजा में जंगबंदी का मुतालबा। यमन में भी फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। व्हाइट हाउस का नया मुकीम कौन होगा? कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान इंतहाई कांटे का मुकाबला। सर्वे सामने आ गए। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 46 और कमला हैरिस की मकबूलियत 45% रही। और पेरिस ओलंपिक गेम्स का रंगारंग मेला सजने को तैयार। गैर मुल्की खिलाड़ियों की फ्रांस आमद जारी। 206 मुल्कों के 10,000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। कौमी जेवलिन थ्रो अरशद नदीम भी फ्रांस चले गए। 6 अगस्त को ग्रुप मुकाबले से अपने सफर का आगाज करेंगे।